नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 और 17 जनवरी 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए यह 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतना जरूरी है, क्या क्या बड़े लाभ इन 2 दिनों में आपको मिलने वाले हैं। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह पर बना रहे। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 और 17 जनवरी 2021 के तुला राशिफल के बारे में। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या क्या ग्रह नक्षत्र हैं। 16 जनवरी की पहले बात कर लेते हैं। 16 जनवरी को शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है, शतभिषा नक्षत्र है, व्यातापता नाम का योग रहेगा। शनिवार का ये दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे जबकि सूर्य मकर राशि में रहेंगे। बात करें अगर 17 जनवरी की तो 17 जनवरी को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, वरियान नाम का योग रहेगा। रविवार का ये दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे जबकि सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, ये था इन 2 दिनों का ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे यह 2 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या क्या बड़ी सावधानियां आपको इन 2 दिनों में बरतनी है, क्या क्या शुभ समाचार आपको इन 2 दिनों में मिलने वाले हैं। देखिए, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ सावधानियां भी हैं जिनको बरतना इन 2 दिनों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ बड़े लाभ भी हैं, तो वीडियो छोड़कर आप लोग कहीं ना जाएं, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बात करें अगर यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो देखिए, इन 2 दिनों में आपके अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे। और वैसे तो देखिए, अष्टम भाव के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ चंद्रमा को पीड़ित करने के लिए कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्थितियाँ कुछ हद तक आपके लिए अच्छी होंगी। मित्रों, यदि आप अपनी ज़िंदगी में किसी विशेष को लेकर, किसी विशेष काम को लेकर परेशान हैं, या अभी आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है कि आपको अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, या आप खुद को बहुत उलझा हुआ पा रहे हैं, उलझा हुआ महसूस करते हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, तो मित्रों अब ये समय ऐसा होगा, यहाँ कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति के सामने अगर आप अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे तो आपकी बातों को कोई यहाँ सुलझाता हुआ नजर आएगा, या फिर आप अपने आप से ही कुछ बातों को सुलझा हुआ पाएंगे। तो मित्रों, जो मानसिक अशांति आपके मन में थी वो अब आपकी धीरे धीरे दूर होती हुई आपको दिखाई देगी। अपने कामों की तरफ आप ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। ये समय ऐसा होगा यहाँ आप ये सोचेंगी कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए उचित है। तो मित्रों, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप यहाँ विचार करेंगे, अच्छे से हर चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश भी करेंगे। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, और यदि कोई अवसर आपको ऐसा मिलता है जिससे आप कुछ कर सकते हैं या उसका सदुपयोग कर सकते हैं तो मित्रों, कुछ इस तरह के मौके अब आपको इन 2 दिनों में प्राप्त होंगे। ऐसे अवसरों को आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, ऐसे अवसर को पकड़ कर रखें, क्योंकि छोटी ही सही लेकिन अवसर जो होते हैं उसमें आपको कर दिखाने का मौका मिलता है, एक मौका मिलता है कि आप भविष्य में आगे बढ़ सकें। बाकी कामकाज के क्षेत्र में यदि आपके पास बहुत से विकल्प हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हैं और कुछ खतरे में भी हैं, तो मित्रों अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत किस तरह से करना चाहते हैं, कौन सी जगह आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। उनकी ऊंचाइयां, उनकी बुराइयां ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ये समय ऐसा होगा कि यदि आप
इस कंडीशन में हैं कि किसी भी तरह के ख़तरे को झेल सकते हैं। तो मित्रों, इन 2 दिनों में आप उस तरफ जा सकते हैं जहां आप जल्दी से सफलता हासिल कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकें। साथ ही इन 2 दिनों में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आपको सौंपी जा सकती हैं और देखिए, इन जिम्मेदारियों के बल पर आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे। आपको कुछ दूर के फ़ायदे यहाँ होते हुए दिखाई देंगे और ऐसे फ़ायदों को सोचकर आपको आगे चलना होगा मित्रों। इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगैर आप खुद पहल करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। किसी के प्रति निर्भर न रहें, डिपेंड आपको नहीं होना है, क्योंकि देखिए, दूसरों पर जब आप निर्भर रहेंगे, दूसरों की मदद से काम करेंगे, तो तब आपका काम बीच में ही रुक जाएगा, सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए यही कोशिश करें कि जिस काम को आप खुद से कर सकते हैं, जिस काम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। आप अपने ऊपर ही सभी कामों को पूरा करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, इस समय यहाँ पर अगर आप व्यापार करते हैं तो यहाँ आपकी रचनात्मकता बेहद काम आएगी। अपने व्यापार को आगे लेकर जाने में आप कामयाब होंगे और साथ ही कोई नई व्यावसायिक योजना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मित्रों, सबसे पहले आप उसकी अच्छे से प्लानिंग कर लें। ज़रूरी लोगों से बातचीत कर लें, क्योंकि देखिए, पैसा कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी भी तरह के हाथ में आए मौके में आप इस समय ना गंवाएं। अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करें, तभी उनको स्वीकार करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। इस समय आपकी जल्दी और सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। जल्दी निर्णय लेंगे और ये फैसले आपके सही साबित होंगे, जिनसे भविष्य में जो चुनौतियां होती हैं उनसे लड़ने में आपको आसानी होगी। मित्रों, इस तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए, अष्टम भाव के चंद्रमा हैं, तो यदि आप किसी भी तरह से विदेश से लाभ कमाते हैं तो उसके लिए ये समय बड़ा अच्छा है। आपकी जो इनकम है उनमें थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस चीज़ को देखकर आपको प्रसन्नता होगी। देखिए, इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। इसलिए शत्रु से थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करें आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों, इन 2 दिनों में जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थिति से अब आप अपने दाम्पत्य जीवन के रिश्तों में गहराई को देख पाएंगे। अब पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहेगा। और यदि किसी बात को लेकर परिवार में कुछ समस्या चल रही थी, कठिनाइयाँ चल रही थीं, तो देखिए, ये समय ऐसा होगा, यहाँ सभी सदस्यों की सलाह लेकर आप उन परेशानियों को हल कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों ही दिन आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। एक दूसरों को, परिवार वालों के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे की बातों को आप मानेंगे, आपसी सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, समय काफ़ी अनुकूल है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो इन 2 दिनों में आपको थोड़ी सी मानसिक अशांति जरूर रह सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है, ये मानसिक अशांति देते हैं। साथ ही आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना होगा। हालांकि चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी अगर दिखाई देती है तो आप अपने साथी की जांच अवश्य करा लें, ताकि सेहत पूरी तरह से ठीक रहे। मित्रों, सेहत के प्रति सावधानी आपको रखनी है। बाकी यह समय विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल है। ये दोनों ही दिन आप अपनी पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपका मन हालांकि पढ़ाई से थोड़ा इधर उधर भटक सकता है, तो आपको अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल में रखना है। बाकी यह समय आप लोगों को ऊंचाइयों की सीढ़ियां तक ले जाने में सहायता करेगा। इसके अलावा देखिए, ये 2 दिन ऐसे होंगे, यहाँ आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत होंगे। हालांकि आपके कुछ खर्चे भी होंगे, खर्चों के प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु इस समय आपको खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखना है। नियंत्रण बनाकर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आपकी सभी समस्त परेशानियां इन 2 दिनों में निश्चित रूप से दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके बने बनाए काम सफलता की कगार पर पहुंचेंगे। जो काम आपके रुके हुए थे वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। समय काफ़ी अनुकूल है, बस इसका आपको लाभ उठाना है। बात करें अगर आपकी सेहत की, तो सेहत के मामले में ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी शानदार हैं। हालांकि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना है, परंतु आपकी सेहत में अगर लंबे समय से कोई गिरावट थी, यदि आप किसी बीमारी का शिकार थे, तो देखिए, इन 2 दिनों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी सेहत अच्छी होगी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आप फिट रहेंगे। आपके जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, तो मित्रों, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। मित्रों, प्रातःकाल स्नान करने के बाद माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
काले कुत्ते की सेवा करें। रात के समय काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो मित्रों वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।